आकर्षण का सिद्धांत परवाह नहीं करता आप क्या सोचते हो, वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। आप जो भी सोचते हो, अच्छा या बुरा, वो वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको रिटर्न करता है। आकर्षण का सिद्धांत पूरी कायनात लगा देता है उन सभी चीज़ों से मिलवाने में जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते आ रहे हो। लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ बदल दें। ये वही सीक्रेट्स हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं पा सकते हैं, आप जो भी चाहते हैं बन सकते हैं। ये वही रहस्य हैं जिन्हें अम्ल में लाया गया है। रहस्य जवाब है उन सभी का जो भी रहा था, उन सब का जो अभी है और उस सब का जो कभी होगा। हम सबके साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद तक भेज सकते हैं और वापस लौटने का समय 1 सेकंड की 1 अर्ज की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। हम सब सिर्फ एक सिद्धांत पर जी रहे हैं और वो सिद्धांत है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है और वो सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उसे आप आकर्षित कर रहे हैं और वह सारी चीज़ें आकर्षित होती हैं उन सभी चीज़ों से जिन्हें आपने अपनी सोच में संजोए रखा है। आप जैसा भी सोचते हैं, यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप संदेश पहुंचा रहे हैं उन लोगों तक जो आपके पास आना चाहते हैं। आप उन्हें बुला रहे हो, आप उन्हें मजबूर कर रहे हो अपने पास आने के लिए। आकर्षण को नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, उसे परवाह नहीं है कि आप अच्छी थॉट रखते हो या नेगेटिव। विचार आपके विचार पर निर्भर करता है। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपका जो रिफ्लेक्शन है, फ्रीक्वेंसी है, वो इसी तरह की होगी कि आपसे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, जितनी भी थिंग्स आपसे मिलेंगी, जितने भी पीपल मिलेंगे, जितने भी निर्जीव सजीव चीज़ें मिलेंगी, सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। और वह सारी चीज़ें आकर्षित होती हैं उन सभी चीज़ों से जिन्हें आपने अपनी सोच में संजोए रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आपके विचार कैसे हैं, ये आपके ऊपर है। जो इस रहस्य की चाबी को समझ गया वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। हम जो भी चाहते हैं उसके बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। यदि हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा उसके लक्ष्य के बारे में, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि अगर हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा और वो हमें तुरंत मिल गई। हमें एक सीक्वेंस बना के चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि हमें पहला कदम कहाँ रखना है। यदि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जानना है कि मुझे पहले 12th क्लियर करनी है, पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद मुझे ये पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, जब आप लॉन्ग टाइम से एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपसे वही लोग अट्रैक्टिव होंगे, वही लोग टकराएंगे जो आपको कुछ ज्ञान दे सकेंगे। क्योंकि यदि आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, कुछ गलत विचार मन में रखते हो, तो आपसे वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो अपसेट हैं या फिर जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। हम जो भी चाहते हैं उसके बारे में हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। यदि हम
किसी के बारे में सोचते हैं बार 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 बार, तो इंसानी एक फ्रीक्वेंसी जाती है जिसे हम एक चुम्बक के माध्यम से समझ सकते हैं। आपका माइंड एक चुम्बक है, और जो दूसरी चुम्बक है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो दूसरी चुम्बक अदर लोगों के पास जाती है और वो उन्हें एक मैसेज पहुंचाती है कि आपको उन लोगों की ज़रूरत है। और आप जब उनके बारे में बार 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 सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। विचार ही बनाते हैं ज़िंदगी। यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपकी लाइफ भी, आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। इन विचारों को हम माप भी सकते हैं। जो हमारी थिंकिंग है हम उन्हें माप सकते हैं। जब इंसानी दिमाग एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता है तब वह एक छवि तैयार कर लेता है, और वह इंसानी दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को लोगों के बीच छोड़ता है, जिससे ये मैसेज पहुंचता है कि आपको उन लोगों की ज़रूरत है। आकर्षण का सिद्धांत परवाह नहीं करता कि आप क्या सोचते हो। आकर्षण के सिद्धांत को ये नहीं पता कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो। ये विचार आपके दिमाग को तय करना होता है। ये विचार आने चाहिए आपके लिए कि आपको कैसा सोचना है। यदि आप अच्छा सोचते हो तो वो अच्छे लोगों तक एक रिफ्लेक्शन पहुंचाता है, एक अटैचमेंट करता है, एक कांटेक्ट देता है कि आपको उन लोगों की ज़रूरत है। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग ही हों, लोगों तक तो पहुंचेगी ही, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बुक पसंद है, आपने किसी लाइब्रेरी के बारे में सोच रखा है कि मुझे लाइब्रेरी ओपन करनी है। तो जब आप उसके बारे में सोचते हो, किसी को बताते हो, तो क्या होता है, आपके आसपास का एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें उस लाइब्रेरी के बारे में बात होंगी, बुक्स के बारे में बात होंगी, और ये बातें आपको कहीं से भी सुनने को मिल सकती हैं। हो सकता है आपके कोई दोस्त उस लाइब्रेरी के बारे में बात करे या उनमें से किसी बुक्स के बारे में बात करे, तो वहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, अगर मैं लाइब्रेरी कभी ओपन करती भी हूँ तो उसमें ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये एकदम ट्रेंड में है। दूसरा, अगर आप कहीं कॉलेज वगैरह जाते हो तो हो सकता है वहाँ सामने मॉल वगैरह में कहीं भी आपको कोई बुक दिख जाए, या फिर कुछ ऐसा बैनर वगैरह पे कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि आपके उस लाइब्रेरी के लिए कुछ नया हो। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ज़रिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों के ज़रिए ही आपको कुछ सीखने को मिले। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वो लोगों के द्वारा ही सीखी नहीं जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोल नहीं सकती हैं, उठ नहीं सकती हैं, उनके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन आपको सिखा बहुत कुछ सकती हैं। तो बस आपके विचारों का जवाब देती हैं। इसलिए निर्भर होता है आपके विचार, डिपेंड करता है आपके विचार कैसे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, कभी भी नेगेटिव बातें मत सोचिए। आकर्षण का सिद्धांत पूरी कायनात लगा देता है उस चीज़ से मिलवाने में जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते आ रहे हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से सोचते आ रहे हो आप। यदि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो टेम्पररी है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, सभी पर नज़र रखना मुश्किल है। आप कभी भी जब अपने कॉलेज के लिए या घर से निकलते होगे तो आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते होगे जिससे देख के आपको ये लगता होगा कि यार ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। या आप थोड़ा आगे गए तो आपको कोई सपोज आइसक्रीम वाला दिख गया, तो आपको उस आइसक्रीम से कई सारे विचार आ जाएंगे, आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि यार
मैंने उस टाइम एक आइसक्रीम खाई थी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था और इस आइसक्रीम वाले के पास भी हो सकता है वो आइसक्रीम हो, और उस आइसक्रीम से, एक आइसक्रीम से आपके अपने दोस्त वगैरह की, जहाँ भी आपने कभी ट्रैवल किया होगा या घूमे फिरे होंगे, तो वहाँ की बातें याद आ जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ विचार होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं बट वो याद नहीं रहते। और कुछ विचार इस टाइप के होते हैं कि जब आप आगे जाते कॉलेज वगैरह के लिए, मान लीजिए आपने कोई छोटा सा पप्पी देखा, उसको देख के आपके मन में आया कि यार मैं भी अपने घर में रखूँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ से आपकी एक छोटी सी थिंकिंग क्रिएट हुई, एक न्यू थिंकिंग। तो हुआ क्या, आप जब थोड़ा सा आगे को गए, आपने एक ड्रेस देखी, आपको ये हुआ कि यार ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को इसे लेना है। तो ये जो छोटे छोटे विचार होते हैं, इसी टाइप के कुछ विचार आते हैं जिन पे नज़र नहीं रखी जाती, जिन्हें हम याद नहीं कर सकते। वो याद तभी आती हैं जब वो दोबारा हमारे सामने आती हैं। रहस्य की एक चाबी होती है, यदि किसी ने इस चाबी का रहस्य जान लिया तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। और यही एहसास, वो जो रहस्य की चाबी है वो है एहसास। और यही एहसास हमें बताता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अपने एहसास के बारे में सोचिए, आप दोनों के बीच में फ़र्क को जान सकते हैं। एक एहसास अच्छा और दूसरा बुरा। आपको दोनों के बारे में पता है कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। कुछ ऐसे बुरे एहसास जो आपको कमज़ोर करते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे एहसास किए होंगे। सपोज़ हमारी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो रखे हैं हमारे पास्ट में, तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पास्ट की बातें याद आ जाती हैं, तो हम उन बातों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम अपसेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो माइंड है, वो एक रिफ्लेक्शन छोड़ता है उन लोगों तक जो इस टाइम अपसेट हैं, जो इस टाइम नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं। और फिर वो जो आपके माइंड से चुम्बक गई ना उन लोगों तक, उन लोगों ने आपके पास आने पे वो मजबूर हो गए। और फिर वो लोग थे कौन? हो सकता है आपके कोई दोस्त हो सकता है आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है आपका कोई क्लाइंट हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब हम थिंकिंग बुरी रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमारे साथ ही हम अपने माइंड को कहते हैं, हम ऐसे एसएमएस छोड़ते हैं, ऐसे मैसेजेस छोड़ते हैं जिनसे एक रिफ्लेक्शन पैदा होता है और लोगों को पता चलता है कि हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब कभी घूमने के लिए जाते हो तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होती हैं और हम उन्हें देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये शायद हमसे बात करना चाहती है। तो वो तब हमें लगता है जब उस लड़की के माइंड में एक विचार पैदा होता है कि मुझे आपसे बात करनी है, उसे आपसे बात करनी है, इसलिए एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ आपके माइंड में कि आपको उससे बात करनी चाहिए। और तभी वो लड़की आपको देख के स्माइल करती है, अपने बाल वगैरह को संभालती है, आपको इशारेबाजी करती है। तो उससे क्या होता है, आप अट्रैक्ट हो जाते हो, आपने उसका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट किया, आप उसके पास जाते हो, आपसे बात करते हो। तो ये एक होता है अट्रैक्शन, ये एक एहसास होता है जो हमें पता चलता है कि हाँ वो हमें बुला रही है। तो इसी टाइप के कुछ एहसास होते हैं जो सबको पता होते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बट कुछ चीज़ें होती है हमें पता होता है कि ये चीज़ बुरी है, फिर भी हम उसके पास जाते हैं। जब आप बुरी चीज़ों का एहसास करते हैं तो आप उन सभी बुरी बातों को, बुरे इंसानों को आमंत्रित करते हो, इनवाइट करते हो, और फिर आपके साथ बुरा ही होता है। और फिर
आप थोड़े अपसेट हो जाते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आप अपनी किस्मत को दोष देने लगते हो। या फिर किसी के थ्रू कोई बात हो गई तो आपको ऐसा लगता है यार वो मेरे साथ हमेशा गलत ही करता है या वो मेरे साथ गलत ही करती है। तो ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं आपके माइंड में डर था, कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव सोच रहे थे, तभी आपके साथ गलत हुआ। और दूसरी ओर अच्छी चीज़ों का एहसास करते हो तो आपकी जो पास की चीज़ें हैं आप उन्हें आकर्षित करते हो, उन्हें इनवाइट करते हो आप, और वे मजबूर हो जाती हैं आपके पास आने के लिए। यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में आपने सोच रखा है, यदि आपने सोच रखा है किसी बिजनेस के बारे में कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है और आप काफ़ी टाइम से सोचते आ रहे हो उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग टकराएंगे जो उस बिजनेस से रिलेटिव आपको कुछ बताएंगे। या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं जिन्होंने वो बिजनेस पहले से कर रखा हो, वो आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। और ऐसे लोगों को हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो लोग ऑटोमेटिकली मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो माइंड में विचार चल रहे हैं वो एक फ्रिक्वेंसी पैदा करते हैं, एक चुम्बक पैदा करते हैं, जिससे वो एक रिफ्लेक्शन पैदा करते हैं, एसएमएस पहुंचाते हैं अदर लोगों तक कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के लिए मुझे ज़रूरत है, मुझे आइडियाज़ चाहिए। तो हमारा जो माइंड है किस तरह से काम करता है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उससे कहा जाता है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। वो इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि यदि वो अपने विचार अच्छे रखेगी और वो अच्छा देखेगी, अच्छा पढ़ेगी, तो उसके साथ अच्छा ही होगा, और जो उसका बेबी है उसकी जो थिंकिंग है वो भी पॉजिटिव होगी। आप ये सोचते होगे कि बच्चा तो भी मतलब बाहर भी नहीं आया, उसकी थिंकिंग कैसे पॉजिटिव है, वो तो सब संसार में सीखने लगता है। बट ऐसा नहीं है, वो जितना कुछ भी सीखता है वो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। और वो उस टाइम में जो 9 महीने होते हैं, 9 महीने वो इतना कुछ सीख जाता है। आपने शायद एक बात भी सुनी हो कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि 1 साल का होने पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उसकी ऐसी होती हैं कि वो बच्चा देखने में लगता ही नहीं है कि ये अभी 1 साल का है। वो इसलिए क्योंकि उसकी जो मदर है वो माइंड में अपने विचार ऐसे बना के रखती है, पॉजिटिव थिंकिंग रखती है, और जो उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग चल रही होती है वो उसके बच्चे तक एसएमएस पहुंचाती है कि तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हें ये करना है, और उसका जो आसपास का माहौल होता है वो भी वैसे ही बनने लगता है। आप आज जो सोच रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, वही आपका भविष्य है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।